दोस्तों वेलकम टू पॉडकास्टिंग। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी लड़की जिसका ब्रेकअप हो गया है, पिया कहीं खो गया है, अख दा कज्जल चो गया है, इन शॉर्ट मोए मोए हो गया है। तो इनको हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। ऐसी लड़की बहुत ज़्यादा वनरेबल होती हैं, तो हमने इनको बुलाया है ताकि हम इनका फ़ायदा मेरा मतलब है कि इनके एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठा सकें ताकि किसी और लड़की को इन हालात से ना गुजरना पड़े। तो चलिए अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है। वो समझने के मज़े में हूँ। वाह, मज़े हैं आपके तो। मेरा मतलब है कि आप तो यार अच्छा खासा आपका लाइफ सेट थी, पार्लर चलाती थी, मज़े थे आपके, शशके थे। ये क्या बन गया आपको? बड़ी लंबी कहानी है। कोई बात नहीं, तसल्ली से सुनाएँ। मैं तो आज बिस्तर भी साथ लेकर आया। हाँ? मेरा मतलब है कि बिस्तर मैं साथ लेकर आया हूँ, अगर लेट हो गया तो यहीं सो जाऊँगा। आपके साथ क्या हुआ ये सब? Well, it all started from a DM. डीएम दिलेर मेहंदी? इंस्टाग्राम DM की बात कर रही हूँ, बूमर। नहीं, आई एम नॉट बूमर, आई एम उमर। कहाँ फंस गई हूँ? अपने दुख सुनाने आई थी, इंटरनेट स्लैंग समझा रही हूँ बैठ के। अच्छा, मैं देखिए सारी उम्र इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना। मुझे बताएं, मैं सीख जाऊँगा इंशाल्लाह। आपको मैं आपकी ज़ुबान में समझाती हूँ। हाँ। उसका मुझे मैसेज आया था कि आपकी शक्ल हूबहू मेरी एक्स से मिलती है, ओह जिसने 6 महीने पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली और मुझे दुनिया में रोता छोड़ गई। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी ट्रेजिक। नहीं तो आप किसी के एवी रैंडम डीएम का रिप्लाई कर देती हैं? नहीं नहीं, वैसे तो मेरे डीएम्स में ऐसे रश लगी होती है जैसे सना सफीनास की 90% ऑफ सेल चल रही हो। हर गरीब गुरबा पहुंचा होता है, यूं धक्कम पेल चल रही होती है। लेकिन उसका मैसेज ना दिल पे लग गया था, इमोशनल हो गई थी मैं। सही खेल। अच्छा, किस किस्म के मैसेज आते हैं वैसे आपको इनबॉक्स में? इतने इनोवेटिव मैसेजेस आते हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। कुछ तो बताए ना। एक तो आया था कि आप अपनी प्रोफाइल में ना मैप अटैच कर लें। मैं आपकी पिक्चर्स और रील्स देखता हूँ तो उनमें खो सा जाता हूँ। ओके, दैट्स अ गुड वन। कुछ तो मिर्ज़ा गालिब की नाजायज़ औलादें भी होती हैं। उसने कुछ ऐसे लिखा था कि फूल हूँ गुलाब का, चमेली का ना समझना, आशिक हूँ आपका, सहेली का ना समझना। अली ज़री उनका फ़ैन लगता है। अच्छा, एक बात बताएं कि मेरे ज़हन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि आप लड़कियों को जब कोई लड़के अप्रोच करते हैं, डीएम करते हैं, तो आप किन बेसिस पर उनको जज करते हैं? अपना नहीं, मैं आपको जनरली लड़कियों का बताती हूँ। वो ना नॉर्मली देखती हैं कि लड़के का अकाउंट पब्लिक है या प्राइवेट। अगर प्राइवेट है तो फ़ौरन रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि ना 4 तरह के लड़के होते हैं जो अपना अकाउंट प्राइवेट रखते हैं। एक तो रज के कोजे, दूसरे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार, ओह, तीसरे कैल्शियम और कॉन्फिडेंस की कमी, चौथे जो अपनी फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं स्टॉकिंग के लिए। आई सी। और अगर किसी की प्रोफाइल पब्लिक हो तो फिर उसको कैसे जज करते हैं? मेरा नहीं, लेकिन लड़कियां ऐसे करती हैं कि फिर देखती हैं कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, घर बड़ा है या नहीं, कपड़े कैसे पहनता है, और फ्लर्टिंग कर रहा है, बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा। वेट अ मिनट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लर्टिंग एंड बदतमीजी? मतलब अगर अमीर है, प्यारा है, तो उनको लगता है फ्लर्टिंग है। अगर गरीब है, कोजा है, तो बदतमीज़ी माना जाता है। कोजे लड़के नोट कर लो, यू आर वेरी बदतमीज। अच्छा, एक बात बताएं, आपने हमजा में क्या देखा? मेरा हमजा तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। इतना अच्छा है, इतना मासूम है, इतना शरीफ है, ऊपर से इतनी ट्रेजेडी हो गई उसके साथ। वो चुड़ैल उसके देखे ना दिल तोड़ के चली गई, तब से रो रहा है बेचारा। अरे क्या मतलब, कुछ भी अब किसी की बात पे कुछ भी यकीन कर लेती हैं। एंड उसका दिल टूट गया एंड मदर टेरेसा कॉम्प्लेक्स लेकर, आई कैन फिक्स हिम का मिशन लेकर आप उसके पीछे पड़ गई, उसके साथ सेट हो गई। दिस इज वेरी नॉनसेंस। आप ऑलरेडी कोई फिक्स लड़का क्यों नहीं ढूंढ लेती, कोई अच्छा वाला, कोई नाइस वन? साहिल के सुकून से किससे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मज़ा ही कुछ और है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जब भी मिट के आदित्य कश्यप की नहीं, कबीर सिंह की फ़ैन हूँ। ये क्या फिल्मी लॉजिक आपने फजूल घुसा दिया इसके अंदर। हाँ, तो मैं वांगा रेड्डी की फ़ैन हूँ ना, कौन वांगा रेड्डी? एनिमल मूवी का डायरेक्टर। मैं समझ गया आपकी टाइप क्या है। एंड आई होप कि वो हमजा में वो सारी क्वालिटीज़ थी। हाँ, सब कुछ था मेरे हमजा में, बस वो मेरी लकीरों में नहीं था। जो आमतौर पर लकीर के फ़कीर होते हैं ना, वो लकीरों में नहीं होते। अच्छा, एक बात बताएं कि वो करता क्या था? वो ना
दरअसल कॉलेज ड्रॉप आउट था, इस वजह से ना उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन घर वाले इतने ताने देते थे, सारा दिन उसको जलील करते रहते थे। फिर बेचारा स्ट्रेस कम करने के लिए चर्च के पैसे भी कहीं से अरेंज नहीं कर पा रहा था। ऊपर से वो चुड़ैल उसका दिल तोड़ के चली गई। इतने गम में हम व्हाट? मतलब वो इतना नल्ला बेरोजगार चपड़ी था तो आप उसके साथ सेट कैसे हो गई? मुझे लगा था जिसका खुद का दिल इतना टूटा फूटा है वो मेरा दिल तो नहीं तोड़ेगा। ओ बीबी, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर किसी की मस्जिद में जूती चोरी हो जाए ना, वो किसी और की पहन के घर चला जाता है। ये कहाँ एहसास का जमाना है भाई, कहाँ? यार आपके लिए कुछ पीने के लिए मंगवाऊं? जहर मंगवा ले हम। हुज़ैफा, इधर आना, तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जो भी था, जैसा भी था, लेकिन प्यार तो करता था ना मुझसे, इतनी केयर करता था मेरी, क्या केयर करता था आपकी? इतना ख्याल करता था, मुझे कहीं अकेले बाहर नहीं जाने देता था। ऊपर से ये इंस्टाग्राम पे लड़के मुझे तंग ना करें, इसलिए मेरे सब अकाउंट के पासवर्ड्स भी उसने अपने पास रखे हुए थे। और वो मुझे कहता था कि तुम ना दुपट्टा लेके बाहर जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई नामहरम देखे। नहीं, जब उसने आपको पसंद किया था तो दुपट्टे में पसंद किया था कि ऐसे खुले बालों के साथ पसंद किया? नहीं, पहले तो मैं बड़ी मॉडर्न होती थी, ओह। जीन्स शीन्स पहनती थी, लेकिन वो ना चाहता है कि हम आगे हेवन में भी साथ ही हों, तो इसलिए पर्दा करवाता है। आपकी जिंदगी उसने जहन्नुम बना के रखी है और ख्वाब जन्नत क्या दिखा रहा है? जन्नत को तो नाम ही ना ले आप मेरे सामने। जन्नत का क्या प्रॉब्लम है अब? मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड है, उसने इतनी कोशिश की मुझे मेरे हमजा के खिलाफ भड़काने की, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करके कि तुम्हें मैनिपुलेट करता है, तुम्हें गैस लाइट करता है, खुद लड़कियों से बातें करता है, तुम्हें मना करता है। बस उस दिन के बाद से मैंने बात नहीं की जन्नत से। वेट अ मिनट, मतलब वो खुद लड़कियों से बातें करता है, उनसे घूमता फिरता है, लेकिन आपको मना करता है? मुझे तो ट्रस्ट है ना अपने हमजा पे, वो ऐसा लड़का नहीं है। क्या ट्रस्ट है भाई, वो लड़कियों से बातें करते हैं, ये कुछ शराफत तो नहीं है ना? अगर आपको मना करता है तो खुद भी ना करे। भी मुझ पे ट्रस्ट करता है, वो दरअसल दूसरे लड़कों पे ट्रस्ट नहीं करता ना, लड़कों को लड़कों का ज़्यादा पता होता है। What? अच्छा यार, ये सारी बकवासियात छोड़े, मुझे ये बताएं कि आपका ब्रेकअप कैसे हुआ? ब्रेकअप नहीं हुआ, we're just on a break। What? वो दरअसल ना हमजा कहते हैं कि अगर रोज़ रोज़ बात करें ना तो दिल भर जाता है ना, तो वो चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप बोरिंग ना हो जाए। Damn, another red flag. फिर आप रो क्यों रही हैं भाई? क्योंकि मेरा तो हमजा के बगैर एक सेकंड भी दिल नहीं लगता ना। What? हमजा ना हो गया, वाईफाई हो गया, इसके बगैर दिल नहीं लगता। आपका उसके बगैर दिल नहीं लगता, वो खुद पता नहीं कहाँ लगा पड़ा होगा। एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ। मेरा हमजा ऐसा नहीं है, वो तो इतना शरीफ है, आपको पता है उसके व्हाट्सएप पे ना पिन चैट भी कारी साहब किया है। लेकिन पिन चैट तो आपकी होनी चाहिए ना? नहीं, मेरी चैट तो दरअसल आर्काइव में है ना, वो हमजा चाहते हैं मुझे सबसे छुपा के रखें। ओह माय गॉड, सीरियसली यार, आप हमजा के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? देखो, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा रिश्ता बताने लगा। अली बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है, उसके यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, पाकिस्तान में बैंक बैलेंस हैं, यूके में उसके सेविंग अकाउंट हैं। वो यूके नेशनल है? नहीं, यूके नेशनल नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान में रहते हो, यूके में अकाउंट खोल सकते हैं भाई, वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ iFast ग्लोबल बैंक। पेपाल जो पियोनियर टू जस्ट ई वॉलेट्स हैं, जबकि iFast एक फुली लाइसेंस यूके बेस्ड डिजिटल बैंक है जो कि ग्लोबल ग्रुप iFast कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। फुली सिक्योर्ड और प्रॉपर रिलायबल बैंक है। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी है। अगर आपको अपनी सेविंग किसी फॉरेन अकाउंट में रखनी है या फिर फॉरेन पेमेंट्स रिसीव करनी है तो iFast ग्लोबल बैंक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर जस्ट पासपोर्ट और आईडी प्रूफ की बेस पर अपना मल्टीपल करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। रही बात वेरिफिकेशन की, तो वो एक वीडियो कॉल पर हो जाती है। दैट्स इट, आपका यूके बेस्ड अकाउंट रेडी टू यूज़ है। और मज़े की बात यह है कि इसकी कोई भी अकाउंट ओपनिंग या मिनिमम बैलेंस या एनुअल मेंटेनेंस फी नहीं है। आपको फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट खुलवाना है या फिर फॉरेन पेमेंट रिसीव करनी है, iFast इज़ अ रिलायबल बैंक, बिल्कुल मेरे दोस्त अली की तरह। डू चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो क्या कहती हैं आप? जैसा भी हो, मेरा हमजा तो नहीं है ना? यार देखो, चलें ठीक है, एक बात बताएं, क्या आप हमजा के पीछे मर रही हैं? क्या उसने आपसे अभी तक शादी का वादा किया? हाँ, उसने बोला था कि मैं ना अपनी प्रिंसेस को ना एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ, ओके। इसलिए पहले नौकरी ढूंढूंगा, फिर
घर लूँगा, फिर गाड़ी लूँगा, फिर आऊँगा शान शौकत से रिश्ता लेने। तो क्या वो आया? वो तो नहीं आया। 2 रिश्ते और आ गए, एक शान का एक शौकत का। लेकिन मैं तो हमजा की दुल्हन बनूंगी, वरना जहर खा के मर जाऊंगी। मैंने बोल दिया अम्मी को। जहर खा के मर जाना किसी शरीफ आदमी के काम ना आना। देखो यार, तुम एक बहुत ही भोली भाली लड़की हो और तुम्हें नहीं पता तुम रेड फ्लैग्स को अनकॉन्शियसली फॉलो कर रही हो। ठीक है, तुम्हें चाहिए कि तुम कोई शरीफ आदमी यू नो जो कि थोड़ा वेल सेटल भी हो, डॉलर्स कमाता हो। और तुम्हें पता है कि आजकल यूट्यूबर्स बहुत पैसे कमा रहे हैं, ऑडियाँ खरीद रहे हैं और जो है ना उनकी बीवियाँ याशियाँ कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ ये टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो और ज़रा पब्लिसिटी की तरफ आओ ना। यू नो कि तुम किसी को फिक्स करने की सोच रही हो, तुम अपनी लाइफ फिक्स करने के बारे में सोचो ना यार। से बात तो आप ठीक कह रहे हैं, है ना? मुझे थोड़ा अपने बारे में भी सोचना एग्जैक्टली, मैं भी लड़कियों को यही कहना चाहता हूँ कि आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है कि आप हेलो हमजा, किधर थे आप? मैं इतना याद कर रही थी आपको। अबे रोना तो बंद करो, तुम्हें पता मुझे कितनी चिढ़ चढ़ती है। अच्छा, नहीं रहूँगी, अब नहीं रहूँगी। किधर हो? ये मैं अम्मी के साथ आई थी पड़ोस पे मिलाद में। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे घर के पास वाले पार्क में आ रहा हूँ और आओ मुझे जल्द से मिलने के लिए। जी मैं अभी आती हूँ। और दुपट्टा लेकर आना। जी जी अच्छा, मैं बस 2 मिनट में आई। मैं अभी आपको मैं समझा रहा था कि यार ये कम ऑन, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको यूज़ कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। बस